जी हाँ साथियों, जय भीम जय जोहार। मैं हूँ आपका भाई तरुण बाड़मेरी। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, नहीं होता आज मैं बता दूं। आज मेरे स्टूडियो में मेरे चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसा कि मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं, ये सिरोही के आबू रोड के वासी है, निवासी है, जिनका नाम है कमलेश जी। जो कि मेरे कई बार निवेदन से, कॉल के माध्यम से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कहीं ना कहीं कमलेश जी आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए, पधारिए उदयपुर में स्टूडियो में। तो आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर, 14 अप्रैल के अवसर पर, भारत रत्न, विश्व रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती को उदयपुर पधारे थे। इसी बीच में आज मेरे बीच में है, तो कई ऐसे मेरे मन के अंदर सवाल उभर रहे हैं, मैं इनसे करूंगा। उससे पहले तो इनसे मैं मेरे स्टूडियो में पधारने से पहले इनका मैं आज स्वागत करूंगा, क्योंकि देखो, सबसे बड़ा रिवाज होता है अपना अतिथि देवो भव, उनका स्वागत करना समान ही हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। तो अभी मैं इनका उपकरण पहना के स्वागत करूंगा। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं मेरे मेरे अजीज मित्र कहूँ, या फिर अच्छे प्रख्यात व्याख्याता कहूँ, या फिर अच्छे ज्ञाता कहूँ, देखिएगा कि कोई ऐसी चीजें होती है जो अपन से लहजे में या उम्र से भले ही कम हो, पर उनके अंदर का जो नॉलेज होता है, जो अनुभव होता है, जो उनके अंदर की कई ऐसी बातें होती है जिनको लेकर आदमी को अपने आप दर्जा दे देती है। तो आज मेरे सबसे पहले तो कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कमलेश जी, आज आपका उदयपुर कैसे आना हुआ, तो बताइएगा थोड़ा। तरुण जी, आज मेरा उदयपुर खासकर आना बाबा साहब की जयंती को लेकर ही हुआ। वैसे तो हम हमारे मेरा जो शहर है आबू रोड, वहाँ पर भी हम बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पर उदयपुर भी उदयपुर भी मुझे आना था, क्योंकि हम नई नई जगह जाते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो वो कुछ न कुछ चीजें सीखने को मिलती है। तो सेम उसी प्रकार से मैं आज यहाँ पर आया। बाबा साहब की उदयपुर में जयंती लोग किस हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, मैंने देखी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नए नए युवाओं को देखा जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही मुझे मतलब इस चीज बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि वास्तव में लोग बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, लोग आज उनके संघर्ष का परिणाम हमको दिख रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। लोग समझ रहे हैं शिक्षा का मतलब। बाबा साहब कह के गए थे कि शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। आज लोग उस पे काम कर रहे हैं। लोग शिक्षा की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, संगठित होना भी सीख रहे हैं। और हम जैसे जैसे इन चीजों पे विचार करते जाएंगे, तो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, शायद वो उनका संघर्ष सफल रहेगा। और अभी बहुत सी चीजें हैं जो करनी है, क्योंकि अभी बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके जैसे जो कार्यकर्ता है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को नई नई जानकारी दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। और ऐसे ही युवाओं को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल कमलेश जी, जैसा कि आपने अपनी वाणी से बताया बाबा साहब को लेके, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेके। पर कमलेश जी, जैसा कि आज 14 अप्रैल को लेके, या फिर मैं कहूँ कि रैलियां करने से, या फिर जयंतियां मनाने से क्या समाज में सुधार आ सकता है? जैसे कि बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अपन लोग इसे नारेबाजी करते रहेंगे और रैलियां निकालते रहेंगे, या फिर जयंतियां मनाते रहेंगे, तो क्या बाबा साहब की विचारधारा है वो आगे बढ़ेगी? क्या लगता है आपको? देखो, इस मामले में मेरा मानना यही है कि हमें समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले हर चीज का जो प्रैक्टिकल है वो खुद पर करना चाहिए। हम समय सबसे पहले जो जोर देना चाहिए वो शिक्षा पर देना चाहिए। आज हम दूसरों को शिक्षित कब कर पाएंगे? जब हम पहले खुद शिक्षित होंगे। हमारे परिवार में हम शिक्षा का महत्व लोगों को समझाएंगे। जब हमारे परिवार के छोटे भाई बहन, हम खुद जब शिक्षा का महत्व समझेंगे, शिक्षा कहाँ काम आती है, शिक्षा हमको कौन से अधिकार दिला सकती है, शिक्षा हमें किस किस ऊंचाई तक लेके जा सकती है, कलम के अंदर कितनी ताकत होती है, जब ये चीज हम पहले खुद सीखेंगे, तब जाके हम दूसरों को इस बारे में बता सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हर चीज की शुरुआत पहले खुद से होती है। कहते हैं ना कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर अगर आप भाग ले रहे हो ना,
तो सबसे पहले आपको अपने घर से सफाई का काम शुरू करना चाहिए। आपके घर में कूड़ा पड़ा हो और आप बात डिश साफ करने की करते हो, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपको हर चीज़ की शुरुआत पहले खुद से करनी होती है। आपको अगर लोगों को शिक्षा के ऊपर जानकारी देनी है, तो पहले आप खुद शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपको वास्तविक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप समाज को जागृत कर पाओगे और समाज को कोई न कोई अच्छी जानकारी दे पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कमलेश जी। जैसा कि आपने बताया बाबा साहब की विचारधारा को लेके, हाँ, हालांकि मैं भी मानता हूँ कि हाँ, ऐसे बहुजन महापुरुषों की रैली भी निकलनी चाहिए, महापुरुषों की जयंतियां भी मनानी चाहिए, ताकि इनकी जो कि कुंडलियां है उनकी विचारधारा आगे बढ़ती है। पर उनके साथ साथ मैं कहता हूँ, भले रैली में जाओ या मत जाओ, या फिर आप उनकी जयंती मनाओ या मत मनाओ, उनकी विचारधारा को पढ़ना सबसे पहले मुख्य बात है। जब पढ़ोगे तब आप आगे बढ़ोगे, पढ़ना जरूरी है। चलो इस बात को अपन इस बात टॉपिक को लेके अपन और बातें करते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कमलेश जी आपको शिक्षा के क्षेत्र को लेके वापस। जैसे कि बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो। जो आज के वर्ग की मैं बात करता हूँ, अपने मारवाड़ साइड की मैं बात करता हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, सिरोही, पाली की बात करूंगा मैं। तो उस क्षेत्र को लेके जो शिक्षा के महत्व है, उसमें तो आज के युवा किस तरफ जा रहे हैं? क्या हालांकि में आपको लगता है कि जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो आज का वर्ग है वो हाँ रियलिटी शिक्षा की तरफ कितने परसेंटेज है, वो आपको क्या लगता है? देखिए तरुण जी, आज सरकार की तरफ से और कई अपने युवाओं के संघर्ष की वजह से सरकार हमें मौका दे रही है आगे बढ़ने का। पर शायद मुझे लग रहा है कि आज भी कुछ पिछड़ी जगहों पर, जैसे अपने गांव के अंदर, लोग शिक्षा के प्रति इतना जागरूक नहीं है। सरकार तरह तरह के कैंपेन चलाती है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। हम लोगों को समझाते भी है कि भाई पढ़ना क्यों आवश्यक है। शिक्षा का होता है ना कि कभी कभार हमको चीजों का महत्व पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि हमको पता होते भी हम वो चीज करना नहीं चाहते। जैसे आज कुछ चीजें कहते हैं ना कि आप सुबह सुबह भाग दौड़ करो, रनिंग करो, तो इससे आपका स्वास्थ्य जो अच्छा रहता है। सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, जल्दी उठोगे तो आपका सेहत पर भी बहुत अच्छा अच्छा असर पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीजें ऐसी है जो सबको पता होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। पर हम 80% ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को कभी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कि ये दैनिक क्रिया नहीं अपना पाते हैं। फायदे और नुकसान सबको पता है। सेम इसी प्रकार से शिक्षा का महत्व, शिक्षा हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, लगभग सभी को पता है। पर लोग इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते। आज गाँव के अंदर युवा है, हाँ, धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं, जैसे-जैसे लोगों तक जानकारी जा रही है, पढ़ भी रहे हैं। सरकार कैंपेन लगा रही है बच्चों के लिए, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। पर कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी तक ऐसी है कि पढ़ने से ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। उन्होंने कमाने को पहले प्राथमिकता दे दी है और शिक्षा को बाद में रखा है। कमाना ज़रूरी है बेशक, पैसा जीवन अच्छी तरह से चलाने के लिए, घर गुज़ारा चलाने के लिए कमाना ज़रूरी है और ये वास्तविक चीज़ है, कमाना ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि कमाने के साथ-साथ में अगर हो सके तो शिक्षा को भी आप प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि आपका जीवन शिक्षा ही बदल सकती है। कहते हैं ना कि देखो, अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पर आपके बाप-दादा आपके लिए करोड़ों की जायदाद नहीं छोड़ के गए हैं, कई बीघा ज़मीनें अगर नहीं छोड़ के गए हैं, तो आपको अपने समाज के अंदर ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता बचता है, वो है शिक्षा। फिर शिक्षा और कलम ही वो चीज़ है जो आपकी परिस्थिति को सुधार सकती है और आपको अच्छे मुकाम तक लेके जा सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा, कहते हैं ना कि हमारे आबू रोड की तरफ क्या सब जगह एक नारा कहते हैं, हम जब भी लोगों को जागरूक करने जाते हैं कि एक रोटी शाम को भले कम खाओ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को देखो पढ़ाओ। वो एक रोटी कम खाई हुई आपका जीवन सुधार देगी। जब आपका बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, जागरूक होगा, तो वो आपका पूरा जीवन बदल देगा। और कहते हैं ना, घर में अगर एक इंसान कोई शिक्षित हो ना और वो पढ़ लिख के कुछ नाम कमा लेता है ना, तो आपकी आने वाली वो 7 पुश्तें सुधार देता है। शिक्षा बहुत बदलाव कर सकती है आपके जीवन में। आपके आपके आपकी पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप अपने परिवार में किसी एक सदस्य को एक रोटी कम खा करके उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे दो, उसको पढ़ा लो, लिखा लो, उसको उस काबिल बनाओ कि वो जीवन में कुछ कर पाए, और फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखो।
आपकी आने वाली 7 पुश्तें वो एक लड़का सुधार सकता है, अगर आपने उसको शिक्षा का सही महत्व बताया। और इसमें कहीं न कहीं उस लड़के के माता-पिता या बच्चों के माता-पिता का भी अहम रोल है। देखो जब तक माँ-बाप नहीं समझेंगे कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, तो फिर वो अपने बच्चों को कहाँ दे पाएँगे। आजकल के मैं जिस समाज से बिलॉन्ग करता हूँ एसटीसी, ठीक है? हमारे समाज में कुप्रथा मतलब कुप्रथा तो क्या, हालाँकि ये चीज़ कम हो गई है, तो भी हमारे मैं जिस वातावरण से आया हूँ, हमारे उस वातावरण में क्या है, अब कम उम्र के बच्चों को शादी की ललक बहुत जल्दी लग हाँ, जाती है। बिल्कुल कमलेश जी, जैसा कि मैंने देखा आपके अबू की रोड की तरफ है, या फिर मारवाड़ में कई ऐसी जगह है जहाँ पे शिक्षा का महत्व तो बहुत कम होते हुए भी वहां पे क्या होता है, बाल विवाह। बाल विवाह बिल्कुल। बाल विवाह कहते हैं, या फिर तो कम अवस्था में शादी कर देते हैं, या फिर क्या होता है, यहाँ पे उम्र जैसे हो जाती है तो वही होता है। बाकी जैसा मेरे से ज्यादा अनुभव आपको होगा, और मैंने उस साइड आबू रोड की साइड सबसे ज्यादा सुना है, जहां से मैंने सुना है। कई बार मैंने सोशल मीडिया के जरिए भी देखा है, कई इससे उनके प्रति कार्रवाई भी होती है। तो ये चीजें क्या हकीकत में, जैसा कि आपको पता होती है, क्या बाल विवाह को लेके ऐसी, या उससे जैसे बाल विवाह होता है तो जैसे लड़की को लड़के को क्या फायदा या नुकसान है, क्या चीजें वो बताइए ना थोड़ा। देखो, बिल्कुल बाल विवाह तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो क्या सरकार ने भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, सरकार ने भी मतलब ऐसे कुछ कानून बनाए हैं कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं करवा सकते। बिल्कुल। पर कहता है ना कि इंसान की हर चीज का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही देता है। निकाल ही। तो क्या करते हैं कि जैसे 18 साल नहीं करा सकते तो 19 साल में उनको लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया, अब शादी करा दो। लड़की की भी उम्र जैसे ही 18-19 हो जाती है, माँ बाप की नजरों में आ जाती है। माँ बाप ये नहीं सोचते कि इसको पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए, बस माँ बाप के दिमाग में ये आता है, बच्ची 18 साल की हो गई है, अब कोई लड़का देख लो अच्छा सा, इसकी शादी करवा दो। ये मानसिकता रहती है हमारी तरफ ज्यादातर लोगों की, कि लड़की जैसे ही जवान हो जाती है, थोड़ी सी समझदार हो जाए, उसको शादी। कम उम्र के अंदर बच्चों की शादी कराना एक बहुत ही गलत चीज है, जो आज हमारे समाज के अंदर एसटी एससी समाज के अंदर पनप रही है। कई लोगों के करवाते हैं, देखो बहुत सारे लोग जिन पर शिक्षा का असर हुआ है, जो जानकार हुए, वो तो हालांकि इन चीजों से दूर भी है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर अभी भी कई ऐसे पुरानी मानसिकता वाले लोग हैं जिनको लगता है कि बच्चा 18-19 साल का हो गया, उसकी शादी करा दो वरना वो हाथ से निकल जाएगा। मतलब उन्होंने पहले से ये तय कर लिया है कि बच्चे को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, वो पढ़ने वाला नहीं है, उन्होंने ये मानसिकता बना ली है। और मेरा यही मानना है कि आप अपने बच्चों को एक बार मौका तो दो कुछ करने का। आप अगर उनको मौका ही नहीं दे रहे हो कुछ करने का, आपने पहले से ही अपनी मानसिकता के हिसाब से आपने निर्णय ले लिया उनका जल्दी शादी कराने का, फिर बाद में जाके वो बर्बाद हो गई ना। मैं देखता हूँ हमारे एरिया में, हमारे समाज में, मतलब बच्चे को रुचि नहीं होती शादी करने की, माँ बाप उसको फोर्स करते हैं, अब तो शादी कर लो, अब तो अरे आप, मैं किसी और की बात करूं, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, ठीक है? मेरी अभी उम्र है, अभी हुई है 25 साल। मुझे शादी की इतनी कोई जल्दी नहीं है। मैं तो उल्टा ये मानता हूँ कि अभी साल भर और ठहरो, क्योंकि मेरे क्या विचार साल है। भर जल्दी हो जाए, लेट हो जाए। मतलब साल भर और थोड़ा रुक जाऊं मैं अभी, अच्छा जी। ठीक है? मेरा यही विचार है कि देखो अभी जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा घर खर्चा चल रहा है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपने अपने खर्चे खुद चला रहा हूँ, डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर, ठीक है? शादी करनी हो तो कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। घर वाले भी सपोर्ट में है, घर वाले भी चाहते हैं कि शादी करे, सारे सपोर्ट में है। पर मेरा ये मानना है कि मैं साल भर थोड़ा ठहरता हूँ। अरे कमलेश, बस वही चीज है कि मतलब देखो आप, माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चों को किस चीज में ज्यादा रुचि लगवा रहे हैं। क्योंकि आप अपने घर का जैसा वातावरण बनाओगे ना, बच्चे वही सीखेंगे, वही देखेंगे, वही समझेंगे, और बच्चों की रुचि भी उस तरफ ही जाएंगे। अगर आपने अपने घर के अंदर शिक्षा को महत्व दिया है, शिक्षा की बातें होती है, पढ़ाई की बातें होती है ना, तो आपका बच्चा भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो भी पढ़ाई के प्रति रुचि लेता है, शिक्षा के प्रति रुचि लेगा, नई नई चीजें सीखने के प्रति रुचि लेगा। और आप अपना घर का ही माहौल खराब करके बैठे हो, शादी कराओ, पड़ोसी ने शादी कर ली, वो कर दी, वो कर दी, अपने क्या, अपने भारतीय पेरेंट, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, उनकी बहुत गंदी चीज होती है कि अपने बच्चे को हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं। देखो फलाना जी के लड़के ने शादी कर दी,
तुम बैठे हो फलाना जी के ये कर दी वो कर दी। अरे उनको समझना चाहिए कि कोई फलाना या कोई पड़ोसी आपका घर चलाने थोड़ी आने वाला है, या आपके घर में कभी आटा खत्म हो जाएगा तो थोड़ी आपको वो देने आने वाला है। आप अपने परिवार पे ध्यान दो, आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, आपके बच्चों को आपको क्या कराना चाहिए, आप इस पे ध्यान देना। क्यों आप किसी और तीसरे या चौथे इंसान की बातें करते हो? सही तो सही। मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो। बच्चे अगर गलत चीज में जाते भी है ना, उनको डांटो फटकारो। आप ये मत सोचो कि अब तो ये हाथ से निकल गया तो अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को हाथ उनकी उंगली उंगली पकड़ के वापस उनको सही रास्ते पे लाओ। कहते हैं ना कि देर से भी अगर बच्चा सुधरना चाहे और वो अगर सही लाइन पे आना चाहिए ना, तो वो इतिहास रच सकता है। वो अपना जीवन बदल सकता है, वो काया पलट कर सकता है। अगर उसको देर से भी अगर सही बुद्धि आ जाए तो सही डायरेक्शन का जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और माँ-बाप को अपने बच्चों को हमेशा सही डायरेक्शन देना चाहिए। हालाँकि कुछ माँ-बाप शिक्षित नहीं होते, वो नहीं कर पाते, तो अपने बच्चों को वो माहौल दो, स्कूल भेजो। स्कूल अगर नहीं जाते तो उनको डाँट तो सकते हो, भाई तुम क्यों रह रहे हो घर पे, क्या रीज़न है? बिल्कुल कमलेश जी, आपने जो भी बातें बताई शिक्षा के स्तर को लेके, जो आज के जनरेशन है जो गलत रास्ता भी जा रही है उसको लेके। पर कमलेश जी मैं ये भी बात करूंगा, जैसे कि अब जनरेशन की बात आ ही गई है, युवाओं की बात आ ही गई है, आज युवाओं को लेके भले युवा गुस्सा हो जाए मेरे कमेंट लोग देख रहे हैं, पर मैं रियल बात कर रहा हूँ कि युवाओं में मैंने आज के दौर के अंदर बहुत चीजें देखी है। नशे की लत, नशे की लत एक तमाम प्रकार का नशा, बहुत ही मैंने जैसे नशे की बात की है अपने कमलेश जी, कि जैसे समाज के अंदर या युवाओं की बात करूं, तमाम प्रकार से जो नशा है वो धूम्रपान हुआ, तंबाकू हुआ, ऐसे कई नशे हैं जो सेहत के लिए समाज को अंदर ही ऐसा खोखला करता है। जैसे कई प्रकार से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारे कॉलेज की तरफ से लीगल एड के माध्यम से हम हर स्कूल में या फिर ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यालयों में जाके हमारा एड देते हैं, लीगल एड के माध्यम से हम कैंप लगाते हैं। वहां पे भी हम समाज को एक ही संदेश देते हैं, विद्यार्थियों को एक ही संदेश देते हैं, नशे की लत से दूर रहना चाहिए। पर मैं एक बात करूंगा यहाँ पे, युवाओं की बात ही नहीं है, समाज की बात है, जहाँ समाज के जाजम के माध्यम से ऐसे भयानक भयानक नशों का जो वहां पे मतलब क्या ग्रहण किया जा रहा है नशों को, तो नशों को शादी समारोह हो या फिर तमाम प्रकार से किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो जाजम पे नशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीजों को लेके रोकने के लिए या फिर इन चीजों को लेके क्या कहना चाहोगे आप? देखो, नशा एक ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्तिगत एक इंसान को ही खराब नहीं करती है। बिल्कुल। ये उससे जुड़े पूरे परिवार को खराब करती है। हम्म और ये बात सबको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है। हम्म देखो, नशा किसी व्यक्तिगत इंसान को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। नशा उससे जुड़े पूरे परिवार को खराब करता है। आज मान लो, अगर मान लो मैं मेरे घर का उदाहरण लेता, अगर आज अगर मेरे घर में मेरे पापा दारू पिएंगे, वो नशा करेंगे, तो उस नशे से सिर्फ मेरे पापा की तबीयत खराब नहीं होगी, मेरे पापा से जुड़े उनके बच्चे, उनके परिवार सब खराब होंगे। क्योंकि आज घर में कमाने वाला मान लो एक ही कोई बंदा है, हम्म। आज वो कमा रहा है, नशे कर रहा है, अगर नशे की जी हाँ साथियों, बहुत बहुत जैसा कि आपने देखा होगा हमारे बीच में अबू रोड से पधारे कमलेश जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ज्ञान की बातें बताई, बहुजन समाज में जिनमें महापुरुषों को लेके हो, बाल विवाह को लेके हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को लेके हो, शिक्षा के स्तर को लेके हो या नशा को लेके हो, तमाम बातों को देखते हुए मैं इनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा। आप क्या देख रहे हो? आप भी कमेंट के माध्यम से इनकी जो उन्होंने बातें बताई है, क्या इन्होंने सत्य कहा या नहीं कहा, क्या इन्होंने जो बातें कही है वो हकीकत में होनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिएगा, यदि आज हमारे साथ में कमलेश जी जो आबू रोड से आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जन्म जयंती के अवसर पर यदि उदयपुर आकर आज मेरे साथ में बैठे यार, स्टूडियो के माध्यम से हमने वार्ता किया, जो बाबा साहब की जीवनी को लेके हो या नशा मुक्ति को लेके हो या बाल विवाह को लेके हो, मजा हो गयो आज तो। क्या है, तमाम प्रकार की बातों को लेके बहुत ही इन्होंने विस्तार से जो बताया, तो मैं मेरे से भी आएगी कि आप जैसे कई ऐसे महानुभव है जो मुझे सेवा का मौका दे, यहाँ पे पधारते रहे। कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी बातें बताई। आज मेरे फॉलोअर्स को भी बता दीजिएगा हकीकत में जो आज मैं अपने बहुजन समाज की आवाज को लेके यहाँ पे शिक्षा के स्तर को लेके जो बातें बता रहा हूँ, इन बातों को आगे से आगे शेयर करें। और आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, जो आपने मुझे आपके
यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका दिया। आप सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक करने का। अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप धरातल भी पर भी अच्छा काम कर रहे हो। आप बाबा साहेब को लेकर या समाज के हर कार्यक्रम में आप एक्टिव हो, एक्टिवली काम कर रहे हो, लोगों तक जानकारी पहुँचा रहे हो। सभी प्रकार की जो भी जानकारी होती है, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हो, जो कि बहुत अच्छा काम है और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। बहुत ही गर्व का विषय है, जिस पर आप अच्छे से काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो धन्यवाद के जो पात्र हो वो आप हो मेरे। अरे अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो एंड तक देखा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, अगले नई वीडियो के साथ में, अगली नई विचारधारा के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नई मौसम के साथ में। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये गौर से वीडियो देखना छोड़ दीजिए। मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ आपके भाई के लिए, प्यार की खातिर। મારી મારવાડી में कहावत है, मारे बाप री हो को धाकड़ो में ले नाक में ले रेडी ते पोणी ढलक गयो। मारो वीडियो था देखे पर लाइक नहीं करे तो फूटो कहीं लागो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप रो અને મારી મારી बाता ने हणवा वास्ते आज मारा भी हमारा मोटा भाई आया એનો वास्ते तो थांगा हांगा घणो ने घणो आभार, घणो ने घणो स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद थाणो भाई तरुण।